बगैर मैदे और बगैर आटे के बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ईद पर अगर आपके घर में कोई मेहमान आए या आप किसी के घर जाएं तो आप ये मज़ेदार सा चॉकलेट केक ले जा सकते हैं जो सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मज़ेदार से चॉकलेट केक को हम सूजी से बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप सूजी ले ली है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1/3 कप चीनी ले ली है। मैंने यहाँ पर मोटी वाली चीनी ली है। अगर आप पिसी हुई चीनी ले रहे हैं तो पिसी हुई चीनी आपने आधा कप लेनी है। इसके साथ ही सूजी और चीनी को मैंने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ऐड कर दिया है और इसको हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। इन दोनों चीजों का एक साथ मैंने इस तरह से पाउडर बना लिया है। चीनी मैंने इसमें थोड़ी कम ली है क्योंकि बाद में हमने केक को शुगर सिरप से भी सोक करना है। इसके साथ ही इसी कप से नापते हुए 1/4 कप मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर देती हूँ। कुकिंग ऑयल अगर चमचे से नाप कर बताऊं तो तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इसके साथ ही 3/4 कप हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं नीम गर्म दूध। तो दूध आपने नीम गर्म ऐड करना है और दूध ऐड करके अब मैं एक बार इसको ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि ये सारी चीजें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। तो अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप इसको ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बीटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। इस तरह से सूजी हमारी बहुत अच्छी तरह से पिस जाएगी और सारी चीजें अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लिया है। तो अभी ये मिक्सचर आपको काफी पतला लग रहा होगा लेकिन सूजी फूलती है तो हमने इसको 1 घंटे के लिए स्टे देना है। हमने इसको ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। इस तरह से आप देखिएगा थोड़ी ही देर में सूजी बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी और ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो जाएगा। 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं सूजी कितनी ज्यादा थिक हो चुकी है। तो इसको 1 घंटे का स्टे देना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर एक स्टेनर रख देती हूँ और स्टेनर के अंदर हम ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। अगर आप इसको सिंपल बनाना चाहते हैं तो आप कोको पाउडर को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चॉकलेट केक बना रही हूँ इसलिए मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मिल्क पाउडर जरूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही मजेदार फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून लेवल करके मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ बेकिंग पाउडर और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून मैंने इस तरह से ले लिया है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है और 1 पिंच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और इन सारी चीजों को हम छान लेते हैं। तो ये सारी चीजें छान कर ऐड कीजिएगा क्योंकि इसमें काफी गुठलियां होती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें छान कर मैंने इस बाउल के अंदर ऐड कर दी हैं और ये जो मोटे मोटे से टुकड़े रह गए हैं इनको हम हटा देते हैं। अब स्पैचुला से मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा केक का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। इसके साथ ही 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ वेनिला एसेंस और वेनिला एसेंस ऐड करके हम इसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ सिरका। तो मैंने यहाँ पर सिरका भी 1 टीस्पून ही इसके अंदर ऐड करना है। इससे हमारा जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी और जालीदार केक बनकर तैयार होगा। सिरका ऐड करने के बाद आपने इसको रखना नहीं है, बस फौरन ही आपने इसको मोल्ड में ऐड करके इसको आपने बेक कर लेना है। आप देखिए हमारे जो केक की कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से रिबन टाइप होनी चाहिए, ना ही तो बहुत ज्यादा पतला है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा है। तो बस इस कंसिस्टेंसी का आपने बैटर बना के तैयार करना है। इसके साथ ही चाय का जो सॉस पैन होता है आज हम उसमें केक बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई मोल्ड ना हो तो आप इस तरह से चाय के सॉस पैन में केक बना सकते हैं जो बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार होता है। सबसे खास बात यह है कि हमने इस केक को तवे पर बना के तैयार किया है। तो इस सॉस पैन को मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया था, इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया था और बटर पेपर को भी अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीसिंग कर ली थी। अब हमने ये बैटर इसके अंदर ऐड कर दिया है और इस बैटर को ऐड करके अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। एक बार आप अपने घर में ये हेल्दी और बहुत ही मजेदार चॉकलेट केक जरूर बना के देखिएगा। सूजी से बना हुआ ये चॉकलेट केक बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है, जो बच्चों का भी बहुत ही ज्यादा फेवरेट होता है। यहाँ पर मैंने एक पुराना तवा ले लिया है और तवे को मैंने लो फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। गर्म करने के बाद अब आप देख सकते हैं लो से थोड़े से ज्यादा फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। और 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं हमारी जो स्टिक है वो बिल्कुल क्लीन निकली है। 1-2 बार मैंने बीच में इसको चेक कर लिया था। जब आपकी इस तरह से स्टिक बिल्कुल क्लीन निकले तो इसका मतलब है आपका केक परफेक्टली बेक हो चुका है। तो केक को ठंडा करने के लिए काउंटर पे रख देते हैं। इतनी देर में यहाँ पर चॉकलेट गिनाश बना के तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चॉकलेट को दूध के साथ अच्छी तरह से लो फ्लेम पर मेल्ट कर लिया था और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो केक है वो भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। ठंडा करने के बाद हम इस तरह से साइडों से इसको चुरा लेते हैं और इसको हम डी मोल्ड कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं हमारा जो केक है वो बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक बनकर तैयार हुआ है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इसको सूजी से यानी कि हेल्दी तरीके से बनाया है। मैदे से बना हुआ केक तो हम खाते ही रहते हैं, लेकिन एक बार सूजी से बना हुआ केक ज़रूर बना के देखिएगा। आधा कप पानी के अंदर 3 टेबल स्पून मैंने चीनी ऐड कर दी थी और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो इस तरह से हमारा शुगर सिरप भी बनकर तैयार हो गया था। केक के अंदर मैंने 1/3 कप चीनी ऐड की थी, क्योंकि हमने इसके अंदर इस तरह से शुगर सिरप भी ऐड करना था। इस तरह से केक बहुत ही ज्यादा मीठा हो जाता। तो केक के अंदर थोड़ी कम चीनी ऐड कर लीजिएगा और इस तरह शुगर सिरप से आप इसको सोक कर लीजिएगा। इस तरह से केक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी बनेगा और मीठा भी हो जाएगा, जितना आपको मीठा चाहिए होगा। हमने जो चॉकलेट गनाश बनाकर तैयार की थी, तो चॉकलेट गनाश भी हमने इसके ऊपर पोर कर दी है और अच्छी तरह से हम इसको इसके ऊपर सेट कर लेते हैं, इससे डेकोरेट कर लेते हैं। तो आप जिस तरह भी डेकोरेट करना चाहें, आपके पास कोई स्प्रिंकल्स हो तो उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैंने चॉकलेट गनाश को इसके ऊपर लगा दिया है, स्प्रेड कर दिया है। और अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं थोड़े से बादाम और अब हम इसको इस तरह से कट कर लेते हैं। आप देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट और स्पंजी जालीदार हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। तो सूजी से बना हुआ केक एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी डेली मैं बहुत ही मजेदार सी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। गुलाब जामुन तेल में डालने के साथ ही फट जाते हैं, तो आप इस तरीके से गुलाब जामुन बनाएं। कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपके गुलाब जामुन बहुत ज्यादा जूसी बनेंगे और तेल में डालने के बाद फटेंगे भी नहीं। आप इस तरीके से टेबल स्पून की मेजरमेंट के साथ गुलाब जामुन बनाएं। आपके गुलाब जामुन पहले ट्राई में भी बहुत ज्यादा बेहतरीन बनेंगे। सबसे पहले शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। एक बर्तन में डाल देंगे 1 कप चीनी, 1.5 कप पानी। फ्लेम आपने हाई रखनी है। खुशबू के लिए इसमें डाल देते हैं सब्ज इलायची का पाउडर 1/8 टीस्पून। कुछ केसर की पत्तियां डाल दिए। नींबू के रस के कुछ कतरे डाल देंगे, इससे क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी, चीनी अपनी शक्ल में वापस नहीं आएगी। चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से पिघल चुकी है, इसमें काफी ज्यादा उबाल आ चुके हैं। इस तरह शुगर सिरप हमें इसके लिए चिपचिपा चाहिए। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। मजीद इसको हम गुलाब जामुन के साथ बाद में पकाएंगे। इसको साइड पे रख देते हैं। एक बर्तन में डाल दिया आधा कप मिल्क पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर। पहली बार बना रहे हैं तो 1/4 टीस्पून इस्तेमाल कर लें। 2 टेबलस्पून मैदा डाल के मिक्स कर देंगे। दूध इसके अंदर 3 टेबलस्पून डाल दिए। आधा टीस्पून घी डाल के मिक्स कर देते हैं। इसको स्पैचुला के साथ मिक्स करेंगे। हाथ के साथ मिक्स करने लगेंगे तो सारा मिक्सचर हाथ के साथ लग जाएगा। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। थोड़ा सा मिक्सचर हाथ की हथेली पे रख लेते हैं और इस तरह गोल गुलाब जामुन की शेप दे देंगे। एक बार शेप देने के बाद बार बार आपने इसको शेप नहीं देनी। अगर इसमें से घी रिलीज हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं, तो फिर फ्राई करने के दौरान ये फट जाते हैं। इस तरह थोड़े से आप लंबाई में भी बना सकते हैं। इनको फ्राई करने के लिए तेल को आपने बिल्कुल हल्का गर्म करना है। हल्के गर्म तेल के अंदर गुलाब जामुन फ्राई करेंगे। हिलाने के लिए आपने इस तरह पैन को थोड़ा सा हिला के इनका साइड चेंज कर देना है। जैसे ये थोड़े से फूल जाएं, फिर आप इस तरह चम्मच की मदद से ऊपर से इस तरह घुमाते हुए इनको कलर दे दें। दरमियानी आंच पे इनको फ्राई करते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुके हैं। थोड़े से गुलाब जामुन इस तरह लाइट कलर में निकाल लेते हैं। थोड़े से हमने और ज्यादा डार्क कर दिए। अगर आप चाहें तो सारे गुलाब जामुन लाइट कलर में रख सकते हैं और चाहें तो सारे डार्क कर सकते हैं। इस तरह आप कलरफुल भी बना सकते हैं। 3 कलर के गुलाब जामुन भी बना सकते हैं। ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। शुगर सिरप ठंडा हो चुके हैं। ठंडे शुगर सिरप के अंदर डाल देते हैं। फ्लेम आपने दरमियानी आंच पर रख देना है और इसमें 2 से 3 उबाल आने देंगे। इस तरह ये गुलाब जामुन शुगर सिरप के अंदर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं और शुगर सिरप इनके अंदर सही से जज़ब हो जाता है। अब इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इनको साइड पे रख देंगे ठंडा करने के लिए। बीच में अगर आप चाहें तो इनको इस तरह मिक्स करते रह सकते हैं ताकि सारे गुलाब जामुन के अंदर अच्छी तरह से शुगर सिरप चला जाए। ये अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। इस तरह ये गुलाब जामुन बहुत ज्यादा नरम बनते हैं। मिठाई के डिब्बे के अंदर रखते हैं इनको। कुछ गुलाब जामुन को आप इस तरह नारियल के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। नारियल के साथ ये बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। कुछ गुलाब जामुन के ऊपर अगर आप चाहें तो इस तरह थोड़े से चांदी के वर्क लगा सकते हैं और कुछ के ऊपर अगर आप चाहें तो ग्रेट किया हुआ पिस्ता डाल सकते हैं और इस तरह थोड़ा सा नारियल भी डाल सकते हैं। आप इस तरह मिठाई का डब्बा बना के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक गुलाब जामुन आपको तोड़ के दिखा देती हैं। ये देखें, इस तरह ये गुलाब जामुन बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं, जूसी बनते हैं और इसके दरमियान में कोई भी गुठली नहीं बनती। ये भी एक वजह है कि अगर आप गुलाब जामुन को बार बार शेप देते हैं, उसको दोबारा से प्रेस करके उसमें से घी रिलीज कर देते हैं, उसको सख्त कर देते हैं, तो उससे गुठली भी बढ़ जाती है और क्रैक्स भी आ जाते हैं। तो जैसे आप ऑयल में फ्राई करते हैं तो क्रैक्स की वजह से वो एकदम से फट जाते हैं। दूसरा लंबे वाला गुलाब जामुन इस तरह कट करके दिखा देते हैं। इसके अंदर भी कोई गुठली नहीं है। इन गुलाब जामुन को आप खोए के साथ फिल करके भी सर्व कर सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा जूसी तैयार हुए हैं। आप इस तरीके से गुलाब जामुन बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।